मोदी सरकार में भारत उस मोड़ पर आ गया है जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई सिर्फ चौड़ी नहीं हुई, अब ये गहराई में खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। देश का विकास नहीं हो रहा बल्कि लोग गरीब होते जा रहे हैं। जमीन पर हालात दिन ब दिन और भी बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ वो चंद उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति रोजाना अरबों में बढ़ती है, जिनके कर्ज माफ होते हैं, जिनकी कंपनियों को लाखों करोड़ के ठेके दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ वो करोड़ों मेहनतकश भारतीय हैं जो 62 रुपये तक नहीं कमा पा रहे। कितनी छोटी सी रकम है ये 62 रुपए, और भारतीय करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जो इस 62 रुपए तक को भी नहीं कमा पा रहे हैं। मोदी सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, और इसी के साथ दावा करती है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए। जिस तरह के दावे पहले किए गए, लेकिन सारे दावे, सारे वादे सब फर्जी हैं। देश की सत्ता अब आम जनता के लिए नहीं, सत्ता के दोस्तों के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन देश की जनता का विकास की जगह वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में जी रही है। देश में क्यों इतनी बेरोजगारी है? महंगाई काबू में क्यों नहीं है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? तब सरकार जवाब की जगह धर्म की राजनीति में उतर जाती है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, मुगल, इन सब में देश को उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। बेतुके बयान दिए जाते हैं, इतिहास की कब्रें खोदी जाती हैं ताकि वर्तमान के नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। यही वही दौर है जहां पेट खाली है लेकिन टीवी पर मंदिर की आरती चल रही है। जेब में पैसा नहीं है लेकिन भाषण में विकास गूंज रहा है। बच्चे भूखे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह से धर्म को बचाने का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन देश की जनता की किसी को पड़ी हुई नहीं है, किसी को खबर नहीं है। कोई सरकार गरीबों के लिए काम नहीं करती, और 11 सालों से देश में मोदी सरकार है, लेकिन हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इन सब बातों को खुलासा खुद नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त के नाम से पहचाने जाने वाले, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाते रहता है, अडानी का चैनल एनडीटीवी कर रहा है। एनडीटीवी के एंकर शुभांकर मिश्रा इस सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं जो मोदी सरकार में गरीबों की हकीकत बन गई है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। शुभांकर वीडियो में बोलते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में 62 रुपए हैं, ये 50 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट, और ये साथ में 2 रुपए का सिक्का। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो 62 रुपए हैं, छोटी सी कमाई है, ये आपकी दिन भर की कमाई है, और इसी 62 रुपए में आपको अपने परिवार का पेट भरना है और दिन भर की तमाम जरूरतों को पूरा करना है। आपको लग रहा होगा ना कि ये कोई मजाक है। 62 रुपए में हमारे देश में ना तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध मिलता है, ना ही पेट्रोल डीजल मिलता है, और ना ही 1 किलो दाल लेने जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगी, 1 दर्जन अंडे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि मोबाइल का जो सबसे सस्ता रिचार्ज होता है महीने का, वो भी 62 रुपए से महंगा है। लेकिन ये बात आपको तकलीफ देने लगेगी जब आपको जानकारी मिलेगी कि आजादी के 77 सालों बाद भी हमारे देश में 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 62 रुपए नहीं कमा पाते। 7 करोड़ लोग, और 7 करोड़ का मतलब है ब्रिटेन जैसे पूरे देश की आबादी भारत में ऐसी है जो हर रोज गरीबी में संघर्ष कर रही है, 62 रुपए के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे देश में शुरुआत से ही गलत सोच है। हमारे देश में एक धारणा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। ये बात ठीक है कि कुछ लोग अपनी मेहनत से हालात बदल देते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। भारत में गरीबी की जड़ इतनी गहरी है कि मेहनत हमेशा काफी नहीं होती, सपनों को तोड़ देती है। लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं जो हर रोज मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सड़कों पर सामान बेचते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। और जिस तरह से शुभांकर मिश्रा की ये वीडियो सामने आई है एनडीटीवी पर कि 7 करोड़ लोग, उनसे ज्यादा ऐसे हैं जो 62 रुपए तक नहीं कमा पा रहे। आप खुद सोचिए, 62 रुपए में क्या आता है, क्या मिलता है देश में? बाहर चले जाओ तो 100 रुपए आपका यूं ही खर्च हो जाते हैं, और बात हो रही है यहाँ पे 62 रुपए की, वो भी 7 करोड़ लोग जो 62 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। और जिस तरह से शुभांकर की वीडियो सामने आई है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता है श्रीनिवास बीवी, उनका भी ट्वीट सामने आ गया। वो लिखते हैं कि मोदी जी सब चंगा सी। मतलब वाकई नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं कि देश में हालात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर ये आंकड़ा इतना खतरनाक कैसे सामने आया है कि 62 रुपए भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं। और शुभांकर सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी वीडियो में आगे कहते हैं
कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के समान अवसर नहीं है हमारे पास। इन अवसरों तक उन गरीबों की पहुंच ही नहीं है, और जब वही गरीब मर जाता है तो कहा जाता है उसने कोशिश नहीं की। ये सोच खतरनाक है, जो भ्रम पैदा करती है कि गरीब अपनी बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार है, जबकि हकीकत में सिस्टम की नाकामी समानता उसे मौका नहीं देती। आज सवाल ये होना चाहिए कि भारत की जीडीपी अगर समुद्र में उठती बड़ी बड़ी लहरों की तरह है, तो ये लहरें सभी नावों को एक साथ क्यों नहीं उठा पाती? ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ नाव तो ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन बाकी नाव को संघर्ष करना पड़ रहा है? और यही है आर्थिक असमानता की कहानी। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के पास हमारे देश में इतना पैसा है कि वो सोच रहा है छुट्टी मनाने कौन से देश जाए, और उसी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कि शाम तक परिवार का पेट भरने का पैसा कहां से कमाए और पैसा कहां से आएगा, कहां से नहीं। मतलब देश में जो हमारा भारत है, दो तरह के लोग हो गए हैं। एक वो लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, सुबह को जब निकलते हैं घर से तो सोचते हैं कि पैसा कहां से लाए ताकि उनके बच्चे भरपेट खाना खा सके, उनका परिवार चल सके। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास अंधा पैसा है, और वो ये सोचते हैं कि इस पैसे को इस्तेमाल कहां किया जाए। के पास पैसा नहीं है, वो ये सोचता है कि पैसा कहां से आए, और दूसरे के पास इतना पैसा है कि वो सोच रहा है कि पैसे को कहां पर इस्तेमाल किया जाए। ये दो तरह के जो भारत हैं वो हमारे सामने बन गए हैं। राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि हर नागरिक को समान से जीने का अधिकार दिलाने में है। अगर करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं, बेरोजगार हैं, बच्चों को शिक्षा, परिवार को इलाज नहीं मिल पा रहा, तो फिर देश ने असली तरक्की कहां की है? विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं होते, बल्कि थाली में खाना, जेब में पैसे, हाथ में रोजगार और घर में उम्मीद होती है कि शायद आज हमें नौकरी मिल जाएगी और हम अपने परिवार वालों को ठीक से पाल पोस सकेंगे, उन्हें एक वक्त का रोटी तो दे पाएंगे। आप सोचिए, 62 रुपए, क्या 3 वक्त का खाना 62 रुपए में निकल सकता है? 1 किलो दाल भी नहीं आती, अंडे भी नहीं आते, दूध भी नहीं आता। अगर आप लेने जाए तो क्या 62 रुपए में 3 वक्त की रोटी 7 करोड़ लोग खा सकते? नहीं खा सकते। शायद एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा सकते। और ये नए भारत की तस्वीर है, ये मोदी सरकार के दौर में तस्वीर है उन लोगों की जो गरीब होते जा रहे हैं, जिनके पास खाने तक को नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।